यूपी की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो, आपने जहां जहां भी चुनाव प्रचार देखा वहां पर इस बात को जरूर सुना गया। लेकिन अभी यूपी में ये एक बड़ी राहत की बात बीजेपी के लिए, अभी लगातार 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। सेठी साहब जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। मैं वही बात कह रहा था कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इस तरह की चीज़ों का, जिस प्रकार अभी महाराष्ट्र में आपने देखा कि पैसे का भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना था जिसके अंदर 9.5 लाख रुपए बरामद हुए थे। इस तरह की जो चीज़ें हैं देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। देखिए, ये कोई पैरामीटर नहीं है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप बिल्कुल वही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सत्ता पक्ष के अंदर रहता है उसको जनता के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ता है और मैनिफेस्टो में किए गए वादों के आधार के ऊपर जनता मैंडेट देती है और उस मैंडेट का सम्मान होना चाहिए। ये जो नतीजे आएंगे, सम्मान होना चाहिए। फिर आप एक तरफ कह रहे हैं सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इनके बाय हुक और क्रूक ये लोग जीत हासिल करते हैं और ये लोग गलत करते हैं, ये लोग गलत कभी पैसे का कभी पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मैंडेट का आप सम्मान कहां कर रहे हैं सेठी साहब? मैं वही कह रहा हूं ना कि मैंडेट का सम्मान होना चाहिए और सम्मान मैंडेट जो है ईमानदारी के साथ आना चाहिए। और आप देखिए, तो आप जहां पर जीत जाएं वहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर एकदम सब कुछ सही सटीक हुआ है, यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई घपलेबाजी नहीं, यहाँ पर ईवीएम में कोई घपलेबाजी नहीं, ये तो ये हो गया ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, और बार बार इसी डायलॉग को रिपीट करना पड़ता है आपकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद। एक्चुअली पूजा जी, इनके पास कुछ है ही नहीं मुद्दा। अगर आप ठीक से काम किए रहते और आप किए रहते तो आपको विक्ट्री मिलती। आप अगर झूठ परसेप्शन की लड़ाई में, झूठ में आगे बढ़ गए, 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देगा। अभी माननीय कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय बोल रही थी, ये पूरा देश और पूरा विश्व ने देखा कि संविधान किसने बदला था। 1975 से लेके अभी तक संविधान की हत्या किसने की थी। और आप बार बार ये भ्रम फैलाती आ रही है और उसका खामियाजा आपको भुगतना दिख रहा है। अभी जो स्थिति बन रही है महाराष्ट्र में, अगर ये लीड रही तो महायुति आ रही है, फिर आपका फिर वही ईवीएम का रोना शुरू कर दिए हैं आप। जैसे कि सेठी साहब कहते हैं, वही पंजाब में 4 सीटों में 3 आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो क्या वहां पे जनता ने मैंडेट नहीं दिया है? वहां पे क्यों नहीं बीजेपी और अकाली मिलके वहां पे कुछ अलग घपला कर देती? तो वहां पंजाब की परिस्थिति अलग है। पंजाब कांग्रेस जीती, आंध्रा कांग्रेस जीती, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जहां बीजेपी जीत रही है, आपका वही विधवा विलाप शुरू हो जाता है। आपने जो बात कही, आखिर आपके पास अगर नेता की कमी है, नेतृत्व की कमी है, मुद्दे की कमी है, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए ना, उसमें आप सुधार करिए। सुनिए ना, आप तो एकदम बिल्कुल आप उसका वो कर रहे हैं। मैं आपको तो भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के अंदर पत्थर मारे जाते हैं, घुसने नहीं दिया जाता। जो हाल उन्होंने किसानों का करा है। अरे किसानों का क्या हाल किया है वो? अच्छा, क्या हाल किया? 7.5 करोड़ की गाड़ी लेके वन बाय वन बात करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। सर्वेश जी एक सेकंड, सर्वेश जी एक सेकंड, अगर आप फिर उसी बहस को वहां पर लेकर जा रहे हैं। सेठी साहब एक सेकंड, सेठी साहब एक सेकंड, सेठी साहब एक सेकंड, सेठी साहब एक सेकंड। देखिए दो बातें, पाठक साहब एक सेकंड, एक सेकंड सेठी साहब, सेठी साहब एक सेकंड, अरे एक सेकंड किसान होते तो खेत में होते, सालों साल रोड जाम करके नहीं आप ये कह रहे हैं। नहीं, एक सेकंड पाठक साहब, माफी मांगते हैं। एक सेकंड सेठी साहब, सेठी साहब एक सेकंड, सेठी साहब एक सेकंड। पाठक साहब आप ये कह रहे हैं कि किसानों के पास काम है सिर्फ करने का, उनके हक की बात आएगी तो वो कभी सड़कों पर नहीं उतर सकते। और अगर ऐसे तो फिर कृषि कानून क्यों वापस लेने पड़े? अगर वो खालिस्तानी थे तो फिर कृषि कानूनों को वापस क्यों लेना पड़ा चुनाव से पहले? कृषि कानूनों को वापस क्यों लेना पड़ा चुनाव से पहले अगर वो खालिस्तानी थे तो? वो सरकार की नीति है, सरकार अपना कुछ क्या करे, सरकार की नीति है? जानती है कि सरकार की क्या नीति है? खालिस्तान तो नहीं झुकना चाहिए था ना। 1.5 करोड़ की गाड़ी के पीछे ट्रेलर लगा के बैठे रहोगे, कहोगे कि मैं किसान हूँ, तो ये किसान कौन सा है? सालों साल रोड पे बैठे रहोगे और कहोगे कि मैं किसान हूँ। आखिर देश के केवल पंजाब का किसान किसान है क्या? आंध्रा का किसान किसान नहीं है? महाराष्ट्र का किसान किसान नहीं है क्या? बिहार का गरीब किसान इमेजिन करते हैं क्या? उस आंदोलन में पूरे देश के किसान थे। आप किसान को क्या सिर्फ गरीबी? आपको जानकारी 4 या 5 राज्यों को मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दे को भटकाइए मत। एक सेकंड, वन बाय वन बात करते हैं। बावजूद आप नहीं जीत रहे हो भाई, कितना भ्रम अरे वन बाय फैलाओगे? वन बात कीजिए आप लोग।
वन बाय वन बात कीजिए। रहते हैं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए। झूठ फैलाते हो। उस किसान आंदोलन में रेप होता है, हत्या की जाती है, तब तो आपकी मुंह नहीं खुलती है। शोर मचाने से क्या सच झूठ हो जाएगा? अरे आप शोर मचाते हो, भ्रम आप फैलाते हो। सारे इंडिया अलायंस वाले झोला लेके घूमते रहते हैं। संविधान अरे संविधान की किताब पढ़ लिए होते 1975 में किस तरीके से बदले थे। जितनी मर्जी चाटुकारिता अब आप लोग एक बार खामोश हो जाइए। तो आप अब आप लोग एक बार खामोश हो जाइए, जिसने खामोश हो जाइए संविधान बस। को बदल दिया, मुद्दे पे जिसने भड़का रहे हैं किसको भी आप। हत्या एक की, सेकंड, उसके साथ आप मुद्दे खड़े को होते आप हो। कहां से कहां लेकर जा रहे हैं और भड़का रहे हैं आप। आप सत्ता बख्श की कर रहे हो। एक सेकंड रुक जाइए। हो गया चुनाव। देश की जनता की, देश के किसान पाठक की, साहब, देश के सेठी खिलाड़ी साहब, की बात कर रहे चुनाव हैं। हो चुका है। अब तो बात नतीजों की हो रही है। अब इस तरह की बातों का क्या मतलब है कि कौन क्या है और क्या नहीं। अब तो जो है उन्होंने वोट कर दिया है। अब तो जो नतीजे उस पर बात करते हैं ना। इतिहास में कौन से इतिहास में पन्नों में क्या क्या चीजें दर्ज हो चुकी है इसकी बात नहीं कर रहे। आगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका लड़ने लग रहे हैं जैसे अभी यहाँ पर चुनावी रैली चल रही है। पूजा जी, ये बड़ी बहुत ही शर्मनाक बात है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्टैंड लिया है। जिन उन नेताओं ने किसानों के बारे में बोला, चाहे कंगना रनावत हो चाहे कोई हो, उनको अल्टीमेटम दिया गया। और ये यहाँ बैठकर भाई मैं नेता नहीं हूँ, ठीक है, अब ये आप मेरा लोग पक्ष नहीं। में अनुजा जी बोलूंगा। की बात वो सुनिए, खालिस्तानी एक थे। सेकंड। अगर अनुजा वहां जी, पे एक दलित सेकंड, के एक साथ सेकंड, रेप एक होता है, सेकंड, लड़की के साथ एक मारा सेकंड, जाता है, एक तो वो किसान नहीं थे। एक सेकंड, उठा के देख लो, अरे इसी रुकिए आप चैनल लोग। पे हजारों न्यूज चले होंगे। अनुजा जी, उस किसान अभी आंदोलन में रेप झारखंड नहीं हुआ था लड़की के साथ। झारखंड में आपके लिए अच्छी खबर अरे नहीं है। आपको क्या जानकारी रिएक्शन? नहीं है। एक आपको सेकंड रुकिए जानकारी प्लीज। नहीं है किसी चीज़ अनुजा जी, झारखंड में भी आप लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। झारखंड में अभी इंडिया ब्लॉक की सरकार। देखिए ये बार बार जो है नेक्स्ट अनुजा जी, मैं रितु जी आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड, जरा पहले अनुजा जी का इस पर रिएक्शन लेती हूँ। अनुजा जी, मैं तो बोल ही रही हूँ कि अभी तो वोटिंग चालू का, अभी तो रिजल्ट खत्म का हुआ है, अभी तो चालू होना है। ये तो रुझान है, रुझान के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता तो बहुत कुछ दिखता रहता है। हम लोगों ने काम किया है झारखंड के अंदर, वही तो बता रहे हैं। हम लोग रोटी बेटी और माटी पर बात करी है, हम लोगों ने मेन पर बात करी है। हम लोगों ने ये कहा है क्योंकि जहां पर आप ये इन्फिल्ट्रेशन की बात होती थी वहां पर आज मोदी जी ने इतनी हेल्प करी है वहां पर कि कहीं पर भी इन्फिल्ट्रेशन ना हो, कहीं पर भी लैंड ग्रैबिंग ना हो। ये लोग लव जिहाद के ऊपर बात करते हैं, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक मुसलमानों पर बात करते हैं, जानबूझ के मुद्दों को भटकाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करते हैं और खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कितनी बार कर चुके हैं। इंदिरा गांधी ने कितनी बार किया है। अरे ये वो जेएमएम की सरकार है जिसमें नरसिम्हा राव ने करप्शन करके ब्राइब लेकर अपनी तो सरकार को बचाया था, और ये वो भाजपा है जिसने एक वोट पर अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार गिरा दी थी। तो कहां पर कंपैरिजन करते हैं ये लोग। और झारखंड के अंदर जो काम करने की बातें सामने आती हैं वहां पे आप वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड बात कीजिए, देखिए वहां पर कितना कांड हुआ वहां पे। तो ये आप ये समझने की बात देखनी बहुत जरूरी है कि